यहाँ से हमें देखना है फर्स्ट प्रकरण से। फर्स्ट प्रकरण षटकर्म का प्रकरण है, जिसमें कि 6 शुद्धि क्रिया है। धोती, बस्ती, लौलिकी, त्राटक, सॉरी धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति। इसमें भी सब कैटेगरी बताई गई है। धोती के 4 टाइप आते हैं, अंतर धोती, दंतर धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। और बस्ती के 2 टाइप बताए गए, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती। और नेति का कोई ऐसा प्रकार नहीं, सिर्फ सिंगल नेति कर्म है, जो कि सूत्र नेति बताई गई है। लौलिकी की भी कोई प्रकार नहीं है, त्राटक भी सिंगल ही है, ठीक है। और कपालभाति के 3 प्रकार है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें जो हमने धोती के 4 प्रकार देखे थे ना, अंतर धोती, दंतर धोती, हृदय धोती, मूल शोधन, तो अंतर धोती के 4 प्रकार आएंगे, दंतर धोती के 5 प्रकार, हृदय धोती के 3 प्रकार और मूल शोधन सिर्फ सिंगल रहेगा। देखिए इस प्रकार से दिया गया है। अंतर धोती में 4 टाइप इस प्रकार से है कि वातसार, वारिसार, वन्नीसार या फिर अग्निसार भी बोला जाता है। और फिर बहिष्कृत, बहिष्कृत के अंतर्गत ही प्रक्षालन कर्म की भी चर्चा की गई है। फिर दंत धोती में 5 टाइप्स आते हैं, दंतमूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार और कपाल रंध्र। इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं दंत धोती के। फिर हृदय धोती, हृदय धोती में दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती, इस प्रकार से 3 प्रकार की हृदय धोती बताई गई है। और मूल शोधन सिंगल है। इस प्रकार हमने षटकर्म देखा था कल। और फिर दूसरा जो प्रकरण आता है वो आसन का देखा था, जिसमें कि 32 आसन शुभ कहे गए थे, जो कि 32 आसन का केरल संहिता में वर्णन आता है। और फिर मुद्रा देखे थे, मुद्रा 25 मुद्रा थी, तीसरे प्रकरण में 25 मुद्रा थी। और चौथा प्रकरण जो था कि प्रत्याहार रखा था, ठीक है। काम आदि शत्रुओं का नाश के लिए प्रत्याहार का उपदेश दिया गया है। तो मन को आत्मा में वशीभूत करने की बात की गई है प्रत्याहार में। और 5वां जो प्रकरण था प्राणायाम का प्रकरण था, जिसमें कि हमने स्थान, काल, आहार और नाड़ी शुद्धि के बाद हमें प्राणायाम करने के लिए बताया गया है। जहाँ पर कि प्राणायाम के हमने प्रकार देखे थे, सहित, सूर्यभित्ति, उज्जय, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। उसके बाद 6वां अध्याय आता है, जिसमें कि ध्यान का वर्णन है। 6वें अध्याय में क्या है, ध्यान का वर्णन है, जिसमें 3 प्रकार के ध्यान बताए गए, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान की चर्चा की गई है, ठीक है। स्थूल ध्यान भी 2 प्रकार के बताए गए, ज्योतिर्ध्यान 2 प्रकार का और सूक्ष्म ध्यान सिंगल। 7वें अध्याय में आते हैं तो 7वें अध्याय समाधि का है, जिसमें ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग समाधि। इस प्रकार से 6 समाधि की चर्चा आती 7वें अध्याय में। ये हमने इंट्रोडक्शन देखा था कल की क्लास में, देखा था ना सभी लोग, हम कर लीजिएगा। जी सर, जी सर, जी सर। षटकर्म हमने पूरा नहीं पढ़ा था। आज की क्लास में हम षटकर्म को कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। चल अब तो अच्छे से विजिबल है ना आवाज मेरी, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी सर, जी सर। ओके ओके। तो पहला जो प्रकरण है वो षटकर्म का है, जिसमें हमने ऊपर आपको दिखाया था षटकर्म 6 प्रकार के, धोती, बस्ती, नेति, लवलिकी, त्राटक, कपालभाति। धोती 4 प्रकार की, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अब अंतर धोती के जो 4 प्रकार है ना वो देखेंगे पहले। अंतर धोती के 4 प्रकार, फिर दंत धोती के 5 प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हृदय धोती के 3 प्रकार पढ़ेंगे, फिर मूल शोधन पढ़ेंगे। तो हमारा जो धोती का टॉपिक होता है ना वो कवर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बस्ती पर आएंगे, बस्ती के 2 देखेंगे, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती। फिर नेति पढ़ेंगे, फिर लौलिकी पढ़ेंगे, फिर त्राटक पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम कपालभाति के 3 प्रकार पढ़ेंगे, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। ये सब पढ़ने के बाद क्या होगा, हमारा जो प्रथम प्रकरण जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? धोती में 4 प्रकार है, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंतर धोती के 4 प्रकार हमें पढ़ना है, वातसार, वारिसार, बन्नीसार और बहिष्कृत। बहिष्कृत के अंदर ही हमें प्रक्षालन कर्म भी पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें अभी पढ़ना है। चलो देखिए, तो पहला है अंतर्धोती में वातसार, वारिसार, वन्नीसार
और बहिष्कृत। तो हमें वातसार को पढ़ना है। वातसार दो शब्द है ना यहाँ पर, वात और सार। वात यानी वायु होती है, सार यानी तत्व होता है, ठीक है। जो कि वातसार का जो महर्षि हिरण जी है वो राजा चंद्रकेपाली को ज्ञान दे रहे, तत्व ज्ञान बता रहे हैं, वो वातसार का बता रहे हैं, मतलब बाकी सारा सातों प्रकरण का ज्ञान बता रहे हैं। तो वातसार, ठीक है। तो पहला फर्स्ट है वातसार की शुद्ध क्रिया बताई गई धोती के अंतर्गत, अंतर धोती के अंतर्गत। तो वातसार में विधि बताई गई है किस प्रकार से हमें वातसार की क्रिया करनी चाहिए। तो कोवे की चोंच की तरह होठों को बनाकर धीरे धीरे वायु से उदर को भरे, उदर यानी पेट में भरे, फिर पेट में वायु का परिचालन करना है, चलाना है पेट में वायु को, और उसके बाद वायु को बाहर निकाल देना है। अब कहां से निकाल देना है बाहर ये नहीं बताया गया है, ठीक है, बस वायु को बाहर निकाल देना है, ये बात की गई है, ठीक है। जो कुछ गुप्त चीजें रहती है वो आपको गुरु से ही जाननी पड़ेगी, ठीक है। बस हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखना है कि हमें कोए की चोंच की तरह का पालन करना है, उदर में भरना है, और हमारे पेट में उदर में परिचालन करना है, और वायु को बाहर निकाल देना है। इसका फल बताया गया है। यह अत्यंत गुप्त क्रिया है, क्रियाओं को गुप्त ही बताया गया है। इसमें जो लाभ बताया गया है शरीर को निर्मल करने वाला है। तो वातसार से शरीर क्या होता है, निर्मल होता है, शरीर निर्मल होता है, और सभी रोग नष्ट होते हैं। सभी रोग नष्ट करने की बात कही गई है वातसार में। और जठराग्नि को तीव्र बनाती है। उधर में हम वायु को परिचालन कर रहे हैं ना, तो जठराग्नि को क्या करेगी, वो तीव्र करेगी वातसार, ठीक है। शरीर निर्मल, सभी रोग नष्ट और जठराग्नि तीव्र। आप लोग मैसेज में भी डाल सकते हो ये तीनों लाभ वातसार के बारे में, शरीर निर्मल, सभी रोग नष्ट और जठराग्नि तीव्र। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट वारी सार पढ़ते हैं अभी। वारी और सार, वारी यानी पानी होता है, सार यानी तत्व, ठीक है। वारी और सार से दोनों से बना है वारी सार। इसमें क्रिया बताई गई है कि मुंह से धीरे धीरे कंठ तक जल पी ले। तो मुंह से हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके कंठ तक, आकंठ तक बोलते ना, आकंठ तक जल पी लेना है। फिर उदर में चलाना है ना। फिर क्या करना है, उदर यानी पेट में क्या करना है, उसका परिचालन करना है, किसका, पानी का यानी जल का। फिर हमें अधोमार्ग यानी गुदा मार्ग, एनस पार्ट जो कि रेक्टम पार्ट होता है, उससे हमें क्या करना है, जल को बाहर निकाल देना है। जल को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। ये क्रिया विधि बताई गई वारी सार की, सिंपल है। मुंह से धीरे धीरे कंठ तक पानी पी लिए, फिर उदर में परिचालन कर लिया, फिर अधोमार्ग से पानी को बाहर निकाल दिया। इसका लाभ बताया गया है। यह परम गोपनीय है, ठीक है। गोपनीय तो शब्द आएगा ही कोई भी क्रिया के लिए। यह शरीर को स्वच्छ करने वाली है। ऊपर में भी हमने पढ़ा था निर्मल करने वाली शरीर को, ये भी शरीर को स्वच्छ करने वाली। और इसका जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से शरीर देवताओं के समान हो जाता है। तो हमें प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से शरीर कैसा होता है, देवताओं के समान बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इसी के अंडर में हम चर्चा आती है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वारिसार को शंख प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जल का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो शंख प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आसन भी बताए जाते हैं, ठीक है। कितने आसन बताए जाते हैं, 5 आसन। कौन कौन से आसन है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शंख प्रक्षालन में कितने आसन का जिक्र किया गया है, या फिर उन आसनों को सीक्वेंस में करिए, या फिर इनमें से कौन सा आसन नहीं है ना। तो आपको सीक्वेंस से इन आसनों को याद रखना है। जैसे पहला आसन है ताड़ासन, उसके बाद तिर्यक लगा देना है, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। इस प्रकार से 5 आसन शंख प्रक्षालन में बताए गए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है। वारिसार के अंतर्गत शंख प्रक्षालन, इसको शंख प्रक्षालन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वातसार पढ़ लिए हमने, वारिसार पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं वन्नीसार, ठीक है। वन्नीसार या फिर अग्निसार एक ही है,
तो वन्नीसार में बताया गया है कि नाभि, जो हमारी नाभि ग्रंथि होती है ना, नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरु पुष्ट में, पीछे की तरफ जो मेरु है ना, मेरुदंड कहते हैं हम पीछे वाला, तो मेरु पुष्ट से लगाना है। तो नाभि को हमें 100 बार तक मेरु पुष्ट में लगाना है। इससे अग्निसार संज्ञक अग्निसार नाम की धोती कर्म सिद्ध होती है। सिंपल वर्ड है, क्वेश्चन आ सकता है कि वन्नीसार में नाभि ग्रंथियों मेरु पुष्ट में कितने बार लगाना चाहिए? तो 100 बार लगाना चाहिए। कितने बार? 100 बार लगाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फल बताया गया है वन्नीसार का, पेट के रोग दूर होते हैं। हाँ, पेट के रोग तो दूर होंगे ही, वन्नीसार कर रहे हैं हम, नाभि से रिलेटेड है, तो पेट के रोग दूर होंगे। जठराग्नि तो तीव्र होगी ही, बिल्कुल होगी अग्निसार क्रिया में। अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी ये क्या है? वन्नीसार दुर्लभ है। और देवताओं के शरीर यानी देवताओं के समान शरीर हो जाता है। हमने ऊपर वारिसार में भी देखा था, देवताओं के समान शरीर हो जाता है। ठीक है, तो वारिसार और वन्नीसार में देवताओं के समान शरीर हो जाता है। आप लोग नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए अभी। और फिर ये और एक बात है, ये जो हमने देखा था अभी, वात्सार में शरीर निर्मल होता है और वारिसार में भी शरीर निर्मल होता है, यानी स्वच्छ होता है। ये भी नोट कर लीजिए, शरीर स्वच्छ होता है वात्सार और वारिसार में। कंपेयर करते भी पढ़ते जाएंगे हम, कंपेयर करके। अब देखते हैं हम बहिष्कृत धोती, जो चौथा नंबर की है, बहिष्कृत धोती। इसमें काकी मुद्रा के लिए बताया गया है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना वात्सार में हमने कोए की चोच बनाई थी, उसी प्रकार से है, लेकिन वहां पर कोए की चोच बताई गई। ठीक है, यहाँ पर काकी मुद्रा बताई गई है, काकी मुद्रा का इस्तेमाल बताया गया है बहिष्कृत धोती में, ये ध्यान रखना। तो काकी मुद्रा के द्वारा वायुपान करते हुए उदर को भर ले, यानी पेट में वायु को भर ले। काकी मुद्रा के द्वारा वायुपान करते हुए उदर में भर ले, यानी पेट में भर ले। और वायु को आधे याम यानी 1.5 घंटा होता है, और 1 याम यानी 3 घंटा होता है। जैसे हम विपरीत करनी में अभ्यास करेंगे ना, तो 1 याम का के लिए बोला जाता है समय, 1 याम यानी 3 घंटा होता है, और आधे याम यानी 1.5 घंटे तक रोक लेना है। तो वायु का हमें क्या करना है? उदर में, पेट में आधे याम यानी 1.5 घंटे तक रोक लेना है। रोक कर हमें वहां पर परिचालन करना है वायु का। फिर अधो मार्ग से यानी एनएस पार्ट से हमें वायु को बाहर निकाल देना है। इसमें फल बताया गया है, यह परम गोपनीय है। गोपनीय तो सबके लिए बोला जाता है, इसमें कोई नहीं है, इसी किसी को बताना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको तो किसी को नहीं बताना चाहिए, यानी गोपनीय है। ठीक है, तो कितना देर तक वायु को हमें रोकना है उधर में? तो 1.5 घंटा, आधे याम, ध्यान रखना है। इसी के अंडर में प्रक्षालन कर्म आता है, अंतर्धोती, यानी अंतर्धोती के अंतर्गत जो बहिष्कृत होती है, बहिष्कृत में ही बताया गया है प्रक्षालन कर्म। तो ये किस प्रकार से होती है देखिए, प्रक्षालन यानी साफ करना। ठीक है, देखिए, नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकाल दे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी, यानी जो एनस वाले जो नाड़ी होती है उसी को बोला गया है। ठीक है, जो हम प्रसारण करते हैं, उसी को बोला गया कि नाभि तक जल में खड़े होकर हमें एनस पार्ट को प्रसारण करने पर जो नाड़ी निकलती है ना बाहर, ठीक है, तो उसी को बोला गया है। शक्ति नाड़ी को साफ करने के बाद उसे पुनः स्थापित कर दे, यानी इसमें रिलैक्सेशन करना है। ठीक है, शक्ति नाड़ी को रिलैक्सेशन यानी एनस पार्ट को रिलैक्सेशन करना है, तो क्या होगा? वो जल में साफ हो जाएगी। प्रक्षालन की यह क्रिया अत्यंत गोपनीय रखना है। ठीक है, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अभी हमने पढ़ा था वन्नीसार में, है ना, वन्नीसार में पढ़ा था देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो प्रक्षालन कर्म में भी बताया गया है देवताओं के लिए दुर्लभ है। केवल धोती कर्म के अभ्यास से शरीर देवताओं के समान हो जाता है। देखो, शरीर देवताओं के समान हो जाता है, ये हमने वारिसार में पढ़ा, वन्नीसार में पढ़ा और बहिष्कृत में पढ़ा। ये नोट कर लीजिए आप लोग।
क्या पढ़ा? वारिसार, वन्नीसार और बहिष्कृत में देवताओं के समान शरीर होता है। जल्दी से नोट करिए फास्ट में, ठीक है। सावधानी, इसमें सावधानी बताई गई, जब तक साधक में इतना सामर्थ्य न हो जाए कि वो 1.5 घंटे तक यानी आधे याम तक वायु को उदर में रोक पाए, तब तक ये अभ्यास न करे। देखिए यहाँ पर बोला गया है, जो हमने बहिष्कृत ऊपर पढ़ा था ना, उसमें क्या किया था हमने? काकी मुद्रा के द्वारा वायु को 1.5 घंटे तक हमने उदर में परिचालन किया। वो अभ्यास हमारा सफल होगा, है ना, हम रोक पाएंगे, हमारा सामर्थ्य होगा, तो ही हम ये प्रक्षालन कर्म कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसे ही बहिष्कृत संज्ञक महाधोती भी कहा जाता है। तो महाधोती किसको बोला गया है? बहिष्कृत धोती को महाधोती भी बोला गया है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते फिर आपका डाउट लेंगे, है ना। चलो, वारिसार धोती में रेचन किया जाता है, मुख से, नाक से, अधोमार्ग से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। वारिसार धोती में रेचन किया जाता है। अधोमार्ग। हेलो हेलो, हाँ अधोमार्ग से, अधोमार्ग से। अधोमार्ग। हिरण संहिता के मुताबिक अग्निसार धोती में नाभि ग्रंथि को मेरु पुष्ट, नाभि ग्रंथि को मेरु पुष्ट से कितनी बार लगाना चाहिए? 100 बार। 100 बार लगाना चाहिए। 100 बार। कंसर्ट होकर सब लोग पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं। चलो, बहिष्कृत धोती में पेट में कितनी देर वायु रोकने का विधान है? 1 घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा? 1.5 घंटा। गुड, 1.5 घंटे को हम आधे याम भी बोल सकते हैं। नाड़ी प्रक्षालन के लिए कितने जल में बैठना चाहिए, है ना, बैठकर करना चाहिए नाभि तक। गुड गुड, नाभि तक, ठीक है। हाँ, वैभव जी आपका क्वेश्चन था, बताइए क्या क्वेश्चन था, इसी में था ना? हाँ सर, शक्ति नाड़ी की जो बात हो रही है, तो रेक्टम से लार्ज इंटेस्टाइन को बाहर निकाल के धो के फिर अंदर डाल रहे क्या? बिल्कुल। ओके, वही पूछना था क्योंकि वो सेम कहीं तो भी पढ़ा है, आई थिंक सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहीं तो भी पढ़े जैसा लग रहा है, याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा तो, पर ये बात सेम कहीं तो भी थी कि रेक्टम से लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल के धो के फिर अंदर डालते हैं। बहते पानी में या बहती नदी में ये किया जाता है? नहीं, वो तो देखिए यहाँ पर वो आपने पढ़ा है, सही है। वहां पर जो कि पहले जो मुनि लोग होते थे ना, वो डायरेक्ट निकाल देते थे, वही बोल रहे हो ना आप? हाँ, वही सुने हो, हाँ, ठीक है। हाँ, वो निकाल कर साफ करके फिर से अंदर डालते थे, ठीक है। यहाँ पर जहां तक मुझे लगता है ऐसा नहीं है, जो एनस पार्ट होता है ना, उसी के लिए बोला गया है। जैसे आप क्या बोलते हो, जैसे हम जल अंदर लेते हैं ना, रिलैक्सेशन करके निकालना है, उसके बाद गुदा मार्ग को, हाँ गुदा मार्ग को हम जैसे रिलैक्सेशन करके हम जल लेते हैं ना, उस प्रकार से करना है, ठीक है। हाँ, मतलब ये दोनों सेम नहीं है ना, अलग अलग है ना? नहीं 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 नहीं, वो तो क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं उसमें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो जो ऋषि मुनि होंगे वो उस अभ्यास उस लेवल तक जाएंगे ना, तो निकाल देते डायरेक्ट, पूरा अंग भी निकाल सकते, कोई भी पार्ट, और धोकर फिर से अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी गोरक्षनाथ की। हाँ, चलो चलो, वो नहीं है। चलो, क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारा चीजें? अब पढ़ते हैं दंत धोती। पानी में अश्विनी मुद्रा करते हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे अश्विनी मुद्रा का भी चर्चा, जल बस्ती करेंगे ना, तो उसमें भी चर्चा आएगी। अब पढ़ते दंत धोती। दंत धोती के 5 टाइप बताए गए, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार और कपाल रंध्र 1 टाइप, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार बताए गए। इसमें बस 2 प्रकार किसके बताए गए? कर्णरंध्र के। क्वेश्चन आता है दंत धोती के कितने प्रकार है, तो 5 प्रकार है। तो पहला प्रकार है दंतमूल। दंतमूल धोती देखने जा रहे हैं अभी हम। तो दंतमूल धोती इस प्रकार से है, इसमें खादीर के रस, यानी जो कत्ता बोला जाता है, पान वाला जो होता है ना, पान में डालते हैं वो कत्ता, उसको खादीर बोला जाता है। खादीर के रस या विशुद्ध मिट्टी
से तब तक दांतों की सफाई करे जब तक कि दांतों का मेल साफ न हो जाए। तो दांत के लिए बोला गया, दंत यानी दांत होते हैं, दंत मूल है ना, दांतों के मूल की सफाई करनी होती। तो खादीर रस और विशुद्ध मिट्टी समय दंत मूल को साफ करना होता है ना, दंत के मूल को, दांत को। इसमें कब करें? तो दांतों की रक्षा के लिए रोज सुबह दंत मूल धोती करें, है ना, जैसे हम सुबह रोज दंत मूल धोती क्रिया करते हैं, है ना, दांतों को साफ करते हैं ब्रश लेकर। तो यहाँ पर खादिर का यूज किया जाना चाहिए, खादिर या विशुद्ध मिट्टी। इससे दांतों की रक्षा होती है और दांत साफ होते हैं। इसे प्रमुख कर्म कहा गया है। नोट कर लीजिएगा, दंत मूल को प्रमुख कर्म कहा गया है। एवरीवन नोट कर लीजिए, प्रमुख कर्म कहा गया है दंत मूल धोती को। क्वेश्चन भी करते जाएंगे। दंत धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया है? नीम रस, खादिर रस, बबूल रस, तिक्त रस। खादिर रस। खादिर रस। हेलो हेलो, खादिर रस। खादिर रस। खादिर रस। आवाज नहीं आ रही है। खादिर रस। खादिर रस। आई डोंट नो। सेकंड ऑप्शन सर खादिर रस। मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों का। एक मिनट, यहाँ से गलती हुआ। हाँ ठीक है, अभी बोलिए। खादिर रस। ओके चलो, खादिर रस, गुड, 2 नंबर। नाइस। दंतमूल पढ़े हमने, अब जीवामूल पढ़ते हैं। जीवामूल धोती। जीवामूल धोती में विधि बताई गई है। जीवा शोधन का कारण बताता है। इसमें देखिएगा, जीवा लंबी होती है और ये जरा मरण को दूर करती है। इसमें पहले लाभ ही देख लेते हैं, ठीक है, फिर रोगों को दूर करती है। देखिए विधि बताई गई है, तर्जनी, अनामिका और मध्यमा। वीडियो ऑन हो सकता है मेरा? देखो ये जो जीवा मूल है ना, जीवा का मूल है ना, देखिए इसमें तर्जनी, अनामिका और मध्यमा, ये होती है तर्जनी। दिख रहा है वीडियो में आप लोगों को? नहीं सर। ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा, अब दिख रहा है ना, और ये अनामिका होती है। हाँ, इनसे जीवा का घर्षण करना होता है, इसमें मार्जन करना होता है, इस प्रकार से डालकर, ठीक है। तीनों अंगुलियां किनका यूज होता है? तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, अंदर डालकर इसको जीवा को मार्जन करना होता है। ये विधि बताई गई। इसका जो लाभ बताया गया कि जीवा का शोधन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जीवा का तो शोधन होगा ही, है ना, जीवा के लिए कर रहे तो हम, और जीवा लंबी भी होगी। इसमें जरा मरण को दूर करती है, जरा मरण, ठीक है, याद रखने के लिए हमें जरा मरण को याद रखना है। जरा मरण दूर होता है और रोगों को दूर करती है। जरा मरण और रोग, ठीक है, दूर करती है। जरा यानी बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा, मृत्यु और रोग, ठीक है। एक ट्रिक है राजम करके, राजम, रोग जरा मरण, राजम, रोग जरा मरण। राजम, राजा पता है ना, तो राजम कर लीजिएगा, म लगा दीजिएगा हलांतर, राजम, तो रोग जरा मरण हो जाएगा। जीवा क्या करती है? राज करती है। जीवा क्या करती है? राज करती है, राज करती। तो राज्यम, तो राज्यम, तो जरा मरण रोग दूर हो गया। याद हो गया आपको? जीवा लंबी होती है और जीवा शोधन होता है, और जरा मरण रोग दूर होता है। राज्यम, रोग, जीवा जो होती है वो राज करती है। चलो, इससे कब भी दूर होता है, कब के लिए भी बोला गया है। और इसके बाद नवीनतम यानी मक्खन से जीवा का दोहन करना चाहिए। नवनीत, सॉरी नवीनतम नहीं, नवनीत को मक्खन बोला जाता है, नवनीत को। इससे हमें जीवा का दोहन भी करना होता है, लगाकर हमें दोहन भी करना होता है मक्खन से। और फिर लोहे के यंत्र से धीरे धीरे जीवा को खींचना होता है। लोह यंत्र जो होता है ना, आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, उससे क्या करना होता है? धीरे धीरे जीवा को खींचना होता है। और ये जब क्रिया बताई गई है, रोज सुबह और शाम, सुबह के दिन और शाम के दिन, ठीक है, मतलब शाम के टाइम इसका अभ्यास करना चाहिए।
अभ्यास करने से क्या होगा कि जीवा लंबी होगी। जीवा कैसी होगी? लंबी होगी अभ्यास करने से। क्लियर हो गया आप लोग? ये राज्यम रोग जरा मृत्यु दूर करती है, कफ दोष का निवारण करती है, और हमें इसका मक्खन से दोहन करना चाहिए, मक्खन से दोहन करना चाहिए, और लोह यंत्र से जीवा को खींचना चाहिए, ठीक है, और सुबह और शाम को करना चाहिए। अब पढ़ते हैं। दंत मूल हुआ हमारा, जीवा मूल हुआ, कर्णरंध्र के दो प्रकार आते हैं, ठीक है, एक राइट साइड कर्ण और लेफ्ट साइड कर्ण, ठीक है, दोनों के लिए बात बताई गई है। इसमें तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हैं। ये तर्जनी होती है, वीडियो में दिख रहा होगा आपको, ये तर्जनी होती है, और ये अनामिका होती है, ठीक है, ये अनामिका होती है। मध्यमा को बंद करना है, ये अनामिका होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना होता है, इस प्रकार से, और ऐसे साफ करना होता है, इस प्रकार से साफ करना होता है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से लगाकर ऐसे साफ करना होता है। समझ में आया? तर्जनी अनामिका को मिलाना है इस प्रकार, ठीक है, और फिर ऐसे साफ करना होता है, राइट फिर लेफ्ट, इस प्रकार से, ठीक है। फल बताया गया है कि नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। तो कर्ण साफ होगा तो हमने, जैसे आप हठ प्रतिका में भी पढ़ोगे, है ना, किसी भी ग्रंथ में पढ़ोगे, जब नादानुसंधान की बात आती है ना, तो दाहिने कान से नाद का श्रवण होता है, इस प्रकार की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो दाहिने कान से हमें नाद का श्रवण करना चाहिए। तो कान से रिलेटेड है नाद, तो नाद की अनुभूति होती है। सवाल आता है, किस धोती के अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है? बताइए। कर्णरंध्र। ठीक है, चलो। अब पढ़े कपालरंध्र। चौथा प्रकार जो है वो कपालरंध्र है। कपालरंध्र क्रिया बताएगी, हाथ, दाहिने हाथ के अंगूठे से कपालरंध्र मार्जन करना है। ये जो दाहिना हाथ है, इसके अंगूठे से कपालरंध्र का मार्जन करना है। और एक बात आती है कई कई जगह पर कि जो सारे अंगुलियों को हमें समेटना है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और पानी लेना है और ऐसी थपकी मारना है कपालरंध्र पर, ठीक है, कपालरंध्र पर थपकी देना है। ये भी चर्चा आ रही है। एक तो दाहिना अंगूठा और पांचों बोटों को समेट लेना है और इसमें जल भरकर थपकी देना है। फल बताया गया है, इससे कफ दोष का निवारण होता है। कपालरंध्र में कफ दोष का निवारण होता है और नाड़ियों की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि होती है? नाड़ियों की शुद्धि होती है और कफ दोष निवारण होता है और दिव्य दृष्टि मिलती है। क्या मिलती है? दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कफ दोष, नाड़ियों की शुद्धि और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के लिए षट कर्म में 3 कर्म भी बताया गया है। एक तो नेति, नेति के लिए बोला जाता है, त्राटक के लिए बोला जाता है और कपाल रंध्र के लिए बोला जाता है। नोट कर लीजिएगा, नेति, त्राटक और कपाल रंध्र। तो कपाल रंध्र हम पढ़ लिए, बाद में हम नेति और त्राटक भी पढ़ेंगे। इसमें भी दिव्य दृष्टि की चर्चा मिलेगी आप लोगों को। इसमें समय बताया गया है कपालरंध्र में कि समय कब, तो निद्रा की समाप्ति पर, जैसे हम नींद लेते हैं, निद्रा की समाप्ति पर क्या होता है? सुबह होती है। तो सुबह उठकर हमें करना चाहिए कपालरंध्र का अभ्यास, यानी अंगूठे से कपालरंध्र को मार्जन करना या फिर पांचों उंगली समेटकर पानी जल भरकर उसको थपकी देना है। निद्रा समाप्ति पर यानी सुबह उठकर, उसके बाद भोजन करने के बाद और निद्रा के पहले अभ्यास करें। भोजन करने के बाद फिर और सोने के पहले भी अभ्यास करना चाहिए, सोने के पहले भी और भोजन के बाद भी और निद्रा की समाप्ति पर भी। तो तीनों टाइम बताए गए हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं हृदय धोती। अब क्या पढ़ते हैं? हृदय धोती। हृदय धोती में 3 प्रकार बताए गए, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। दंड, वमन और वसन। पहला प्रकार पढ़ते दंड धोती। दंड धोती में बताया गया है, 3 प्रकार से बताया गया है कि केले का डंडल, हल्दी का डंडल या फिर बेत का डंडल। केला ले सकते हो आप, केले का डंडल ले सकते हो, या फिर हल्दी का डंडल ले सकते हो, या फिर बेत का डंडल ले सकते हो।
को हृदय के मध्य में घुसाकर, हृदय के मध्य में क्या करना है, घुसाकर बार बार निकालना चाहिए, घुसाना है और फिर बार बार निकालना चाहिए। इससे क्या होगा, तो कफ, पित्त और क्लेद कम होने से करना चाहिए। तो कफ, पित्त और क्लेद वो क्या होगा, कोई भी हम यूज कर सकते हैं, उसको बार बार हमें हृदय के मध्य में घुसाना है और निकाल देना है। उससे फिर क्या करना है, फिर उसके बाद क्या होगा कि पित्त, कफ और क्लेद बाहर निकलेगा। ठीक है, इस धोती से लाभ बताया गया कि हृदय रोग दूर होता है, हृदय रोग का नाश होता है। अब पढ़ते हैं वमन धोती। सूर्य साधक को भोजन के बाद, देखिए हम जैसे वमन करते हैं ना उस तरीके से नहीं है, यहाँ पर अलग तरीके से बताया गया है। देखिएगा वमन धोती किस प्रकार से है। सूर्य साधक को भोजन के बाद कंठ पर्यंत, आकंठ पर्यंत जल पीना है। भोजन करने के बाद पीना है जल, और फिर क्षण भर क्या करना है, ऊपर की ओर देखना है और वमन कर देना है। ठीक है, बाहर निकाल देना है। इसके नित्य अभ्यास से कफ और पित्त का निवारण होता है। तो जो हृदय धोती बताई गई है ना, पहले भी हमने कफ की चर्चा आती है, जहां पर हमने दंड धोती पढ़ा था, कफ, पित्त, क्लेद निकल जाता है, हृदय रोग का नाश होता है। और वमन धोती में कफ और पित्त दूर होता है, कफ और पित्त क्या होता है, दूर होता है। आकंठ तक जल पीना है, जब भोजन करने के बाद आकंठ तक जल पीकर फिर वमन करना है। इसका लाभ जो बताया गया है, कफ और पित्त निवारण होता है। वसन धोती, वसन धोती को ही वस्त्र धोती भी बोला जाता है। इसमें 4 अंगुल चौड़ा कपड़े की बात बताई गई है। कितना अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा। पतले वस्त्रों को धीरे धीरे निगलना चाहिए और फिर धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। यह वस्त्र धोती बताई गई है। तो 4 अंगुल चौड़ा पतला वस्त्र होना चाहिए, धीरे धीरे हमें निकालना चाहिए और फिर उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इसमें लंबाई नहीं बताई गई है। हठ प्रदीपिका में लंबाई बताई गई है, घेरन संहिता में लंबाई नहीं बताई गई, सिर्फ 4 अंगुल चौड़े की बात की गई है। इस बार पिछले बार क्वेश्चन भी आया होता। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैंसिल होया। इसका जो लाभ बताया गया है ना, गुल्म, जो कि वायु और पित्त से पेट में गोला टाइप बनता है। ठीक है, जो कि फूलने टाइप लगता है पेट हमारा, तो बोलते हैं गुल्म। ज्वर यानी बुखार, प्लिया यानी स्प्लीन, स्प्लीन जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, स्प्लीन को, प्लिया को। कुष्ठ, कुष्ठ यानी त्वचा रोग होते हैं। और कफ और पित्त का नाश होता है। गुल्म, ज्वर, प्लिया, कुष्ठ, कफ, पित्त का नाश करता है धोती कर्म। और आरोग्यता, बल और पुष्टि को दिनों दिन बढ़ती है। आरोग्य, बल और पुष्टि यह क्या होती है, दिनों दिन हमारी बढ़ती है। तो कुष्ठ के लिए आ सकता है जो धोती कर्म है वो, तो कुष्ठ रोग का नाश करती है। और बाकी भी है, गुल्म, ज्वर, प्लिया, कुष्ठ, पित्त और कफ, इनका भी नाश करती है धोती, वस्त्र धोती। ठीक है, अब पढ़ते हैं मूल शोधन। जो चौथे टाइप का था ना, मूल शोधन था। ठीक है, अब मूल शोधन देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मूल शोधन, मूल शोधन नहीं होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती। क्या बोला गया है कि मूल शोधन नहीं होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती। यानी जो अपान वायु जो नीचे की तरफ होता है ना, नाभि से नीचे तक होता है अपान वायु, तो वो क्रूर हो जाता है। ठीक है, उसमें विकार आ जाता है। तो विकार आता है तो उसको दूर करने के लिए हमें मूल शोधन करना चाहिए, नहीं तो वो विकार रहेगा वैसे का वैसे। इसलिए हमें मूल शोधन का अभ्यास करना चाहिए, ये बोला गया है। कैसे करना चाहिए, तो विधि बताई गई है कि हल्दी की जड़ और मध्यमा अंगुली, हल्दी का जड़ ले सकते हैं या फिर हमारी जो मध्यमा अंगुली होती है बीच वाली, उसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, तो हल्दी का जड़ और मध्यमा अंगुली से पानी के द्वारा, यानी पानी और मध्यमा अंगुली का सहयोग करके गुदा द्वार को बार बार प्रक्षालन करना चाहिए। गुदा द्वार को कैसे करना चाहिए, बार बार उसका प्रक्षालन करना चाहिए, गुदा द्वार को साफ करना चाहिए। इससे बोला गया है कोष्ठ, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है, कब्ज, ठीक है, कब्जियत होता है वो दूर होता है। और अमाजीर्ण, आमाजीर्ण दूर होता है। इसको रोमेटिक अर्थराइटिस भी बोला जाता है, जो कि हड्डियां जो होती है आवाज करती है, अमाजीर्ण।
ठीक है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी अमाजीर्ण यानी पेट वाला जो रोग होता है, जीर्ण नहीं होता है, और कांति बढ़ती है और पुष्टि होती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। क्या क्या होता है? कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन, अमाजीर्ण यानी जो जीर्ण नहीं होता पेट में वो भी दूर होता है, और कांति बढ़ती है, पुष्टि होती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है मूल शोधन से। इतना कवर हो गया आप लोगों को? बताइए धोती कर्म, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास होगी, हैंड रेस कर लीजिएगा, पूछ सकते हो आप किसी को डाउट हो तो। ठीक है, आज हमने धोती कर्म कंप्लीट कर लिया है। कल हम बस्ती, नेति, लवलिकी, त्राटक, कपालभाति, ये छोटा छोटा ये सारा इसको कवर करेंगे, और फिर एमसीक्यू भी करवाएंगे आप लोगों को कल की क्लास में। ठीक है, अक्षय जी, अंबिका जी, आनंद जी, दीपिका जी, ज्ञानेश्वरी जी, गिरीश जी, अर्षित जी, ज्योति जी, कार्तिकेश्वर जी, लोमी जी, मंजू जी, मीना जी, नाइसी जी, नेहा जी, नेहा, उमर जी, रमेश जी, रश्मिता जी, रिया जी, रुचिका जी, संतोष यादव जी, सेजल जी, श्रेया जी, श्रुति जी, श्वेता जी, सोनू जी, उज्ज्वला जी, वैभव जी, गुलशन जी, सबको क्लियर है ना? किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग।